नमस्कार और स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में, जहां किताबें बोलती हैं और हर कहानी कुछ नया सिखाती है। आज हम जिस किताब की समरी सुनने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाली यात्रा है। इसका नाम है द एल्केमिस्ट, जिसे लिखा है पाउलो कोएल्हो ने। यह किताब लाखों लोगों की जिंदगी को छू चुकी है और शायद आज आपकी भी जिंदगी बदलने वाली है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो बार बार आपको याद आता है? ऐसा सपना जो लगता है कि वो आपके दिल की सबसे गहरी चाहत है, लेकिन जैसे ही आप उस तरफ बढ़ने की सोचते हैं, डर आ जाता है, दुनिया की बातें आ जाती हैं और आप रुक जाते हैं। द एल्केमिस्ट एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जिसका नाम है सैंटियागो। वो एक साधारण चरवाहा है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। एक दिन वो सपना देखता है कि कहीं दूर एक खजाना छिपा है और उस खजाने को पाने के लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता बदलना पड़ेगा। वो ये नहीं जानता कि यह सफर उसे कहां ले जाएगा, लेकिन वो तय करता है कि वो चलेगा, क्योंकि उसका दिल उसे वहीं बुला रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं, जब हम अपने सपने को सच मानते हैं, तो पूरी कायनात हमारी मदद करने लगती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होता। इसमें मुश्किलें भी होती हैं, धोखे भी, अकेलापन भी, और कई बार ऐसा लगता है कि हम गलत जा रहे हैं। लेकिन यही तो असली सफर होता है, खुद को खोजने का, अपने अंदर के खजाने तक पहुंचने का। तो चलिए, आज हम भी सैंटियागो के साथ इस सफर पर निकलते हैं, एक ऐसे खजाने की तलाश में जो शायद हमारे ही अंदर छुपा है। तैयार हो जाइए एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक यात्रा के लिए, क्योंकि द एल्केमिस्ट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक एहसास है। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़का रहता है। उसका नाम है सैंटियागो। वो एक साधारण चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को लेकर यहां वहां घूमता रहता है। लेकिन वो आम चरवाहों जैसा नहीं है। उसे नई जगहें देखना अच्छा लगता है, लोगों से बातें करना पसंद है, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी आजादी बहुत प्यारी है। सैंटियागो को पढ़ना भी बहुत पसंद है। वो जब भी कहीं पेड़ की छांव में रुकता है, किताब निकाल लेता है और उसमें खो जाता है। एक बार उसने अपनी किताब में पढ़ा था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत या खजाना वही होता है जिसे पाने के लिए इंसान को सबसे ज्यादा सफर करना पड़े। शायद तभी से उसके दिल में कुछ नया करने की चाहत पैदा हुई। पिछले कुछ समय से उसे एक अजीब सपना बार बार आ रहा है। हर बार वो सपना एक ही जगह जाकर खत्म हो जाता है। एक बच्चा आता है और उससे कहता है कि वो मिस्र के पिरामिडों के पास जाए, क्योंकि वहीं कहीं एक खजाना छिपा है। सैंटियागो सोच में पड़ जाता है, क्या यह सपना बस एक सपना है या फिर कोई संकेत? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो एक सपनों की व्याख्या करने वाली बूढ़ी औरत के पास जाता है। वो औरत कहती है कि यह सपना सच्चा हो सकता है, और अगर वो वाकई उस खजाने तक पहुंचना चाहता है तो उसे मिस्र के पिरामिडों तक जाना चाहिए। लेकिन बदले में वो एक शर्त रखती है, जब सैंटियागो को खजाना मिल जाए तो वो उसका एक छोटा हिस्सा उसे देगा। सैंटियागो अब और उलझ जाता है। एक तरफ उसका दिल कहता है कि इस सपने को सच मानो और सफर शुरू करो, और दूसरी तरफ उसका मन डरता है कि अगर यह सब झूठ निकला तो। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से, जो खुद को सलेम का राजा मेल्किजेदेक बताता है। वो आदमी सैंटियागो से कहता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे अपने पर्सनल लेजेंड, यानी अपनी असली मंजिल को पाने का मौका मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग डर या दुनिया की वजह से वो मौका खो देते हैं। मेल्किजेदेक सैंटियागो को समझाता है कि अगर वो दिल से इस खजाने को पाना चाहता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करेगी। लेकिन शर्त यह है कि वो चलना शुरू करे, पहला कदम उठाए। और फिर सैंटियागो उस चीज के लिए हां कर देता है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। वो अपने आराम और आदत की जिंदगी को छोड़कर एक अनजान सफर पर निकलने का फैसला करता है। यहीं से शुरू होती है सैंटियागो की असली यात्रा, एक ऐसे खजाने की तलाश जो शायद सोने का ना हो, लेकिन उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। सैंटियागो अब अपने खजाने की तलाश में निकल पड़ा है। उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी ताकि वो जहाज का टिकट खरीद सके और अफ्रीका जा सके। उसके दिल में जोश भी है, डर भी, लेकिन सबसे बड़ा एहसास ये है कि उसने अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। वो स्पेन से रवाना होता है और मोरक्को के एक शहर तंजीर पहुंचता है। यह शहर बिल्कुल अलग है। यहाँ की भाषा, लोग, खाना, पहनावा, सब कुछ नया और अजनबी है। वो ना अरबी भाषा समझता है, ना किसी को जानता है, और ना ही ये समझ पाता है कि अब उसे करना क्या है। लेकिन फिर भी
उसके अंदर एक उम्मीद है कि जल्द ही उसे कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इस नए शहर में कदम रखते ही सैंटियागो की पहली ठोकर लगती है। वो एक दोस्ताना दिखने वाले लड़के से मिलता है जो उसकी मदद करने की बात करता है। वो कहता है कि वो अरबी जानता है और सैंटियागो को बाजार तक ले जाएगा, जहां वो ऊंटों का कारवां ढूंढ सकेगा जो पिरामिडों की तरफ जाता हो। सैंटियागो उस पर भरोसा करता है और यही उसकी पहली बड़ी गलती बन जाती है। वो लड़का सैंटियागो को भीड़ भाड़ वाले बाजार में ले जाकर उसकी सारी बची हुई दौलत चुरा लेता है और भाग जाता है। एक पल में ही सैंटियागो का सपना टूटता हुआ सा महसूस होता है। वो अब एक अजनबी देश में अकेला है, पैसा भी नहीं है, किसी को जानता भी नहीं, और वो सोचने लगता है क्या उसने गलती कर दी। वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है राजा मेल्किजेदेक ने कहा था, जब तुम अपने पर्सनल लेजेंड की तरफ चलोगे तो कायनात तुम्हारी मदद करेगी, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। सैंटियागो ठान लेता है कि वो लौटेगा नहीं। वो वापस चलना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ना चाहता है। अब वो अपने हालात को देखने की नजर बदल देता है। पहले वो खुद को एक पीड़ित समझ रहा था, लेकिन अब वो सोचता है कि शायद ये भी उस सफर का हिस्सा है। अगले दिन वो एक क्रिस्टल की दुकान में जाकर वहां के मालिक से काम मांगता है। शुरुआत में दुकानदार मना करता है, लेकिन फिर सैंटियागो की ईमानदारी और कोशिश देखकर उसे काम पर रख लेता है। यहीं से सैंटियागो की जिंदगी दोबारा पटरी पर आती है। वो दुकान में साफ सफाई करता है, ग्राहकों से बात करता है और धीरे धीरे उस दुकान की बिक्री बढ़ाने के आइडियाज भी देता है। वो कहता है कि अगर दुकान में चाय भी बेची जाए तो ग्राहक ज्यादा आएंगे। पहले तो दुकानदार हिचकिचाता है, लेकिन बाद में मान जाता है और वाकई दुकान की आमदनी बढ़ जाती है। कुछ ही महीनों में सैंटियागो उतना पैसा जोड़ लेता है जितना उसे वापस स्पेन लौटने के लिए चाहिए होता है। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका है। अब उसे लगने लगता है कि वो बस लौटने के लिए नहीं बना, उसके अंदर एक नई ताकत जाग चुकी है। उसे समझ आता है कि सफर का असली मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि रास्ते में जो आप सीखते हैं वही असली खजाना है। और अब वो तय करता है कि वो वापस नहीं जाएगा, बल्कि पिरामिडों की ओर अपने सफर को जारी रखेगा। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि जब हम अपने सपनों की तरफ निकलते हैं तो हर चीज आसान नहीं होती। मुश्किलें जरूर आती हैं, धोखे, नुकसान, अकेलापन, लेकिन अगर हम हार ना माने तो हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। सैंटियागो ने अब तय कर लिया था, वो वापस नहीं जाएगा। उसने क्रिस्टल की दुकान में मेहनत करके जो पैसे जोड़े थे, अब वो उनका इस्तेमाल करेगा मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचने के लिए। इसी इरादे से वो एक कारवां में शामिल हो जाता है जो रेगिस्तान पार करके अल फयूम नाम की जगह तक जा रही होती है। कारवां में कई और लोग भी होते हैं, व्यापारी, यात्री, ऊंटों के मालिक और कुछ रहस्यमयी चेहरे। लेकिन एक इंसान सबसे अलग होता है, एक अंग्रेज जो अपने साथ बहुत सारी किताबें लेकर चलता है और एक अल्केमिस्ट यानी सिद्ध पुरुष को ढूंढने निकला है। उसकी दिलचस्पी सोने को बनाने की विद्या में है, लेकिन असल में वो भी एक तरह से अपने खजाने की तलाश में ही है। सैंटियागो और वो अंग्रेज रास्ते भर बात करते हैं। अंग्रेज उसे बताता है कि असली जादू या अल्केमी सिर्फ सोना बनाने में नहीं है, बल्कि खुद को समझने में है। वो कहता है कि हर चीज का एक आत्मा होती है, और जब इंसान अपने दिल की सुनना सीख जाए तो वो उस आत्मा से जुड़ सकता है। यहीं से सैंटियागो को पहली बार दुनिया की आत्मा यानी सोल ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। जैसे जैसे कारवां रेगिस्तान के अंदर बढ़ता है, सैंटियागो देखता है कि यह सफर सिर्फ बाहर की दुनिया का नहीं है, ये उसके अंदर की दुनिया को भी बदल रहा है। रेगिस्तान की खामोशी, दूर तक फैला सूनापन और हर दिन बढ़ती धूप, ये सब उसे अंदर से शांत और गहरा बना रही है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर आवाज जरूरी नहीं होती, कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ सिखा देती है। इस दौरान उन्हें खबर मिलती है कि रेगिस्तान में दो कबीले आपस में लड़ाई कर रहे हैं। यह खबर सुनते ही कारवां धीमा पड़ जाता है। सबको डर सताने लगता है कि कहीं वो इस लड़ाई का शिकार ना हो जाए। लेकिन कारवां का मुखिया कहता है, जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें खतरे उठाने ही पड़ते हैं। और यही बात सैंटियागो के दिल में घर कर जाती है। अंत में कारवां अल फयूम नाम की एक ओएसिस, हरियाली और पानी से भरी जगह पहुंचता है। ये वो जगह है जहां लड़ाई में शामिल कोई भी कबीला हमला नहीं करता। ये एक तरह की शांति की जगह होती है। यहीं ओएसिस में सैंटियागो की जिंदगी एक और नया मोड़ लेती है। उसे प्यार हो जाता है। जब सैंटियागो अल फयूम के ओएसिस में पहुंचता है
तो वहां की हरियाली, खजूर के पेड़ और पानी देखकर उसके मन में शांति आती है। रेगिस्तान की कठिन यात्रा के बाद यह जगह किसी सपने जैसी लगती है। और फिर यहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, फातिमा। वो पहली बार उसे कुएं के पास देखता है जहां सारी औरतें पानी भरने आती हैं। सैंटियागो को जैसे पहली ही नजर में एहसास हो जाता है कि फातिमा ही वो लड़की है जिसे उसका दिल बरसों से जानता है। ना उसने कभी उससे पहले बात की थी, ना देखा था, फिर भी उसे लगता है कि वो उसे हमेशा से जानता है। वो धीरे धीरे उससे बात करने लगता है और फातिमा भी उसकी तरफ खिंचती है। कुछ ही दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन यहीं सैंटियागो के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या वो अब रुक जाए? क्या उसका खजाना फातिमा ही है? क्या उसे अपना सफर छोड़ देना चाहिए? फातिमा उससे कहती है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो अपना सफर पूरा करो। अगर तुम लौटोगे तो मैं यहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी, क्योंकि सच्चा प्यार कभी रोकेगा नहीं। वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की ताकत देगा। सैंटियागो को फातिमा से बिछड़ने का डर होता है, लेकिन उसके दिल में अब एक और भरोसा जाग गया है। सच्चा प्यार वो होता है जो इंसान को उसके मकसद से जोड़ता है, उससे दूर नहीं करता। इसी ओएसिस में उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी इंसान से, एक बूढ़े अल्केमिस्ट से, जो रेगिस्तान में रहता है और जिसे वो अंग्रेज ढूंढ रहा था। लेकिन ये अल्केमिस्ट खुद सैंटियागो में दिलचस्पी दिखाता है। अल्केमिस्ट देखता है कि सैंटियागो अब सिर्फ खजाने की तलाश नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख रहा है। अल्केमिस्ट उससे कहता है, जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है, लेकिन बीच में तुम्हारी परीक्षा जरूर होगी। और फिर वो सैंटियागो को आगे की यात्रा में साथ ले जाने का प्रस्ताव देता है। एक और कठिन सफर, लेकिन जिस पर चलकर ही सैंटियागो अपने पर्सनल लेजेंड तक पहुंच सकता है। इस हिस्से से हमें एक गहरी सीख मिलती है कि प्यार कभी भी हमें हमारे रास्ते से भटकाता नहीं है। अगर प्यार सच्चा है तो वो हमें और भी मजबूत बनाएगा और हमारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। सैंटियागो और अल्केमिस्ट अब रेगिस्तान पार कर रहे हैं। रास्ता खतरों से भरा हुआ है, हर ओर युद्ध चल रहा है और किसी भी पल मौत सामने आ सकती है। लेकिन अल्केमिस्ट हमेशा शांत रहता है। वो कहता है, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम अपने डर पर काबू पा गए तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस यात्रा के दौरान अल्केमिस्ट सैंटियागो को कई गहरे सबक देता है। वो उसे बताता है कि हर चीज, इंसान, जानवर, पौधे, रेगिस्तान, हवा, यहां तक कि समय, सब किसी एक ही आत्मा से जुड़े हैं। अगर इंसान अपने दिल की आवाज सुनना सीख जाए तो वो इस आत्मा से बात कर सकता है। और यही वो भाषा है जो बिना शब्दों के समझी जाती है, यूनिवर्स की भाषा। एक दिन जब दोनों दुश्मन कबीले के इलाके से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है। वहां के योद्धा उन्हें जासूस समझते हैं। अब जान का खतरा सामने खड़ा है। अल्केमिस्ट वहां के सरदार से कहता है कि सैंटियागो एक ऐसा इंसान है जो हवा बन सकता है। सरदार हंसता है, लेकिन कहता है, ठीक है, 3 दिन में अगर यह हवा बन गया तो इसे छोड़ दूंगा, नहीं तो इसे मार डालूंगा। सैंटियागो के होश उड़ जाते हैं। उसे खुद समझ नहीं आता कि अब क्या करे। लेकिन अल्केमिस्ट उसे शांत करता है, डरो मत, तुम कर सकते हो। बस उस आत्मा से जुड़ो जो सब कुछ चलाती है। अगले 3 दिन सैंटियागो रेगिस्तान, सूरज, हवा और खुद से बात करता है। वो सबकी आत्मा को समझने की कोशिश करता है। और फिर तीसरे दिन कुछ चमत्कारी होता है। हवा चलती है, रेगिस्तान धूल से भर जाता है और सबके सामने एक तूफान उठता है। और उसी तूफान के बीच सैंटियागो गायब हो जाता है, जैसे सचमुच हवा बन गया हो। योद्धा दंग रह जाते हैं। सरदार उन्हें छोड़ देता है और यहीं सैंटियागो को पहली बार एहसास होता है कि वो किसी साधारण लड़के से बहुत ज्यादा बन चुका है। अब वो उस दुनिया की आत्मा को महसूस कर सकता है। इसके बाद अल्केमिस्ट उसे रेगिस्तान के आखिरी छोर तक छोड़ता है। वहां एक पुराना मठ होता है। अल्केमिस्ट वहां एक धातु से सोना बनाकर उसका एक हिस्सा सैंटियागो को देता है। लेकिन उससे पहले वो आखिरी बार कहता है, अब तुम्हें अकेले जाना है। अब तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है। अब सैंटियागो बिल्कुल अकेला है, लेकिन अब वो लड़का नहीं रहा जो कभी भेड़ें चराता था। अब वो जानता है कि कैसे खुद को, अपने दिल को और इस ब्रह्मांड को समझा जाता है। अल्केमिस्ट से विदा लेकर
सैंटियागो अकेले रेगिस्तान पार करता है और मिस्र के पिरामिडों के पास पहुंचता है। रात का समय होता है, आसमान तारों से भरा हुआ होता है और सैंटियागो घुटनों के बल बैठकर पिरामिडों को देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, खुशी के, संतोष के और उस सफर के लिए जिसने उसे सब सिखा दिया। उसे वहां खुदाई शुरू करने का मन होता है। वो सोचता है, यही तो वो जगह है जो मैंने अपने ख्वाब में देखी थी। यही मेरा खजाना दबा है। वो खुदाई करने लगता है, घंटों मेहनत करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और तभी कुछ डाकू वहां पहुंचते हैं और उसे घेर लेते हैं। वो उसे मारते पीटते हैं, उसका सामान छीन लेते हैं। सैंटियागो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो यहां खजाने की तलाश में आया है। डाकू हंसते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या बेवकूफी है, तुम ख्वाबों पर भरोसा करके यहां तक चले आए। देखो, मुझे भी एक बार सपना आया था कि मैं किसी पुराने गिरजाघर के नीचे खुदाई करूं। वहां खजाना छुपा है, एक ऐसा गिरजाघर जहां एक नन्हा चरवाहा रात में अपने भेड़ों के साथ सोता है। लेकिन मैंने उस सपने पर यकीन नहीं किया। मैं कोई पागल नहीं हूं। सैंटियागो सुनते ही सन्न रह जाता है। वो समझ जाता है, वो गिरजाघर तो वही है जहां से उसका सफर शुरू हुआ था, जहां उसने पहली बार वो सपना देखा था। यानी खजाना तो वहीं दबा था जहां से वो चला था। डाकू वहां से चले जाते हैं और सैंटियागो मिट्टी में गिरा हुआ मुस्कुराता है। उसे अब सब समझ आ गया है। उसे यकीन हो गया है कि सफर बेकार नहीं गया। अगर वो सीधे गिरजाघर पहुंच जाता तो वो कभी खुद को, दुनिया को और प्यार को समझ नहीं पाता। कुछ समय बाद सैंटियागो वापस लौटता है उसी पुराने गिरजाघर में जहां से उसने शुरुआत की थी। और अब वो वहां खुदाई करता है और इस बार उसे सच में खजाना मिल जाता है। सोने के सिक्के, गहने, बहुमूल्य पत्थर, सब कुछ। लेकिन सबसे कीमती चीज वो नहीं होती। असली खजाना वो अनुभव, वो सीख और वो आत्मा की आवाज होती है जिसे सैंटियागो ने सीखा और पहचाना। द एल्केमिस्ट की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना अक्सर वहीं होता है जहां से हम चले थे, लेकिन हमें वहां पहुंचने के लिए एक लंबा, कठिन और सच्चा सफर तय करना पड़ता है। एक ऐसा सफर जो हमारे अंदर की दुनिया को बदल दे। और सबसे जरूरी बात, अगर हम दिल की सुने तो पूरी कायनात हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। अगर आप भी किसी सपने का पीछा कर रहे हैं तो चल पड़िए, क्योंकि खजाना कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर छुपा है। और दोस्तों, यही थी कहानी द एल्केमिस्ट की, एक साधारण चरवाहे लड़के की जो एक ख्वाब के पीछे निकलता है और रास्ते में खुद को खोज लेता है। यह सिर्फ किसी खजाने की तलाश नहीं थी, यह आत्मा की तलाश थी। सैंटियागो ने हमें सिखाया कि असली मंजिल कोई जगह नहीं होती, असली मंजिल वो इंसान बनना होता है जो हम बन सकते हैं जब हम अपने दिल की सुनते हैं और डर से आगे बढ़ते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर तुम्हारा दिल तुम्हें कुछ करने को कह रहा है तो पूरी कायनात तुम्हें उसमें मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। हो सकता है आपका खजाना भी वहीं छुपा हो जहां से आपने शुरुआत की थी, लेकिन उसे पाने के लिए वो पूरा सफर तय करना जरूरी है, क्योंकि सफर ही हमें तैयार करता है असली खजाने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि इस किताब की कौन सी बात ने आपका दिल छू लिया। और हां, अगर आप ऐसे ही और मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज सुनना चाहते हैं तो सुनो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई रोशनी के साथ। तब तक याद रखिए, अपने दिल की सुनो, अपने ख्वाबों के पीछे चलो, क्योंकि असली खजाना तुम्हारे अंदर ही छुपा है। मिलते हैं अगली समरी में। धन्यवाद।